गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 11th के लिए, और हम सीक्वेंस और सीरीज़ का चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक के वीडियो लेक्चर 5 तक के अगर वीडियो लेक्चर 5 की बात करें तो उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 9.5 यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज आता है उस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। तो उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम एक्सरसाइज 9.5 की फर्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? इसके तीनों पार्ट सेम हैं, तो इसमें से मैं इसका पार्ट नंबर थर्ड लेता हूँ। बस आपने इस एक्सरसाइज के अंदर एक रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स जो होती हैं वो हम ए आर स्क्वेयर और अप टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन इस टाइप से हम राइट करते हैं। और nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। इस टाइप से हम nth टर्म जो है फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने थर्ड पार्ट लिया। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? वो दे दिया सेकंड टर्म ऑफ द जीपी इज 4। सेकंड टर्म क्या दे रखी है? 4। तो ए आर इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट हुई। और देखा फोर्थ टर्म इज 64। फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे ए आर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। देखो बच्चों, अगर मैंने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी हो ए टू की वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे? ए आर रेज टू पावर 2 माइनस वन इज इक्वल टू ए आर। अगर मैंने फोर्थ टर्म राइट करना हो तो ए आर रेज टू पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 3। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हम राइट करेंगे ए आर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई ए आर इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4। ए से ए कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा? 16। यानी कि आर स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 16 के इक्वल, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4। हमने यही इसके अंदर फाइंड आउट करना था, कॉमन रेशियो की वैल्यू। इसके बाद मैंने इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? ये दे दिया फाइंड दी 10th टर्म। हमने ए 10 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी 5, 15, 25, 125 अप टू शो ऑन तक। तो इसके अंदर ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। तो इसके अंदर ए की वैल्यू हमारे पास से कितनी हो जाएगी? इसमें ये 25 है बच्चों, 15 नहीं है, 25। तो यहाँ पर भी 25, 5 जा 25। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 5 आएगी। अब ए 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ए 10 हमारे पास मिलेगा ए आर रेज टू पावर 9, जिसमें से ए की वैल्यू है 5 और आर की वैल्यू कितनी है? 5 और होल रेज टू पावर कितनी है? 9। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो रिजल्ट कितना आएगा? 5 रेज टू पावर 10। अब इसका जो पार्ट नंबर थर्ड था, पार्ट नंबर थर्ड के अंदर क्या पूछ रखा है इन्होंने? पार्ट नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है। फर्स्ट टर्म दे रखी है √7, सेकेंड टर्म दे रखी है √21 और थर्ड टर्म दे रखी है 3√7 अप टू शो ऑन तक। क्या दे दिया? फाइंड दी फिफ्थ टर्म। फाइंड दी फिफ्थ टर्म। तो इसके अंदर हमने फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए की वैल्यू दे रखी है √7। और जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ √7 इंटू में √3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 को √3 इंटू में √3 इंटू में √7। तो ए की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम √21 को √7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं
21 को लिख सकता हूँ √7 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई √7। √7 से √7 कैंसिल आउट, कितना आया √3 आया। अब r की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है। अब हमने इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो हम वो लिखते हैं ar⁴। a की वैल्यू कितनी है √7 है, r की वैल्यू कितनी है √3 है और होल⁴। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही हमने फाइंड आउट करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर थर्ड टर्म दे रखी है 24, यानी कि ar² इज इक्वल टू 24। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। और सिक्स्थ टर्म दे रखी है 192। a6 को मैं लिख सकता हूँ ar⁵ इज इक्वल टू 192। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड माना। तो देन द फाइंड दी 10th टर्म, तो हमने a10 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने फर्स्ट से डिवाइड करवाएंगे। करवाने के बाद ar⁵ डिवाइडेड बाई ar⁵2 इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 24। a से a कैंसिल आउट, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर 24 8 जा, ये 92 है बच्चों, 192। 24 8 जा 192। तो r⁵3 इज इक्वल टू 8 आएगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, देन द वैल्यू ऑफ द r इज इक्वल टू 2। अब r की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की, तो a इंटू 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू कितनी आई 6 आई। a की वैल्यू है हमारे पास, r की वैल्यू है, और a10 हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं ar⁴9। a की वैल्यू है 6 और r की वैल्यू है 2 और 2⁴9। बस इसको आपने सोल्व करना है, हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो 6 इंटू में 5⁴9 होता है 512। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 और 7 और 6 5 जा 30। तो 3072 ये हमारे पास क्या आएगी a10th टर्म आएगी। उसके बाद मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट सेम है, इसमें से मैं कोई एक पार्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने सेकंड पार्ट लिया। ये दे रखा है विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 8, 32 अप टू 13,000 1,31,072, तो 131072। अब इसके अंदर a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब इसको मैंने लास्ट टर्म माना, तो an की वैल्यू मेरे पास कितनी मिली, वो मिलेगी 1,31,072। अब an हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ar⁴n-1 इज इक्वल टू 1,31,072। अब a की वैल्यू है मेरे पास 2, r की वैल्यू दे रखी है 4, होल⁴n-1 इज इक्वल टू 1,31,072। अब यहाँ से मैंने n की वैल्यू बस फाइंड आउट करके लिख के आनी है। तो जब इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 4⁴n-1 इज इक्वल टू बचेगा 2 6 12 5 5 3 और 6। अब ये होता है 4⁴8 के इक्वल। अगर इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4⁴n-1 इज इक्वल टू 4⁴8, n-1 इज इक्वल टू 8, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो हमारे पास इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेंगी 9 मिलेंगी, और इसके अंदर 9 हमारे पास लास्ट टर्म मिलेगी। तो इसका मतलब लास्ट टर्म हमारे पास 9th टर्म कितनी होगी 1,31,072। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास दो सीक्वेंस दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, दो सीक्वेंस दी। फर्स्ट सीक्वेंस दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। फर्स्ट सीक्वेंस दी इन्होंने 5, 10 और 20 अप टू शो ऑन तक। एंड जो सेकंड सीक्वेंस दे रखी है वो दे रखी है 1280, 640 और 320 अप टू शो ऑन तक। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और r की वैल्यू 5 2 जा 10
और इसके अंदर ए की वैल्यू 1280 और आर की वैल्यू 640 डिवाइडेड बाई 1280, ये कैंसिल आउट हुआ इन दोनों से। उसके बाद 4 से कैंसिल आउट होता है 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 16 2 जा 32। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसके अंदर आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इन्होंने कहा इन दोनों की nth टर्म जो है इक्वल है, तो ए एन इज इक्वल टू बी एन। ये फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म है, ये सेकंड सीक्वेंस की nth टर्म है। इसकी nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। और इसकी nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी आर रेज टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम कुछ और लिख देते हैं, नहीं तो मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा। तो a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 दे रखी है, होल रेज टू पावर n माइनस वन। यहाँ पर a की वैल्यू 1280 है और r की वैल्यू है 1/2 होल रेज टू पावर n माइनस वन। बस बच्चों इसको सोल्व करके हमने n की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मतलब इन दोनों सीक्वेंस की जो फिफ्थ जो टर्म होगी वो फिफ्थ टर्म हमें क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट सेम है। इसमें से मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया। सेकंड पार्ट दे रखा है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 81, यानी कि a5 की वैल्यू दे रखी है 81। a5 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a r रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। और क्या दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखी है 24, यानी कि a2 की वैल्यू दे रखी है 24। a2 को हम फाइंड आउट कर दें, a r इज इक्वल टू 24। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, देन a r रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई a r इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 21। a से a कैंसिल आउट, एक पावर r की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो r रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 21। तो इसके बाद 81 डिवाइडेड बाई 21 ये कैंसिल आउट होता है, 24 है बच्चों, 24 है, सॉरी 24, और यहाँ पर भी 24। तो ये हमारे पास हुआ 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 27। इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं होता है किसी पर भी, तो आर क्यूब हमारे पास कितना आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इस r की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करता हूँ, a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24, a इंटू 2, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, r की वैल्यू कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो a इज इक्वल टू 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 24, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16। अब a की वैल्यू हमारे पास है, r की वैल्यू हमारे पास है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम किस टाइप से लिखते हैं, ए आर स्क्वेयर ए आर रेज टू पावर 3 अप टू शो ऑन तक। अगर इन टर्म्स में हम a और r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स मिलेंगी। तो यही बच्चों आपने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन द इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज 64। क्वेश्चन 8 में ये दे रखा है कि थर्ड टर्म जो है, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट एक बार इसकी, द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म is 64, find the value of find the GP। तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है फाइंड आउट करनी है। तो जो थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म किसके इक्वल है, जो फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के इक्वल है।
तो थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करते हैं ए आर रेज टू पावर 2 और फर्स्ट टर्म हमारे पास ए की इक्वल होती है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्र किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। या फिर हम इस रिजल्ट को एक बार एज इट इज छोड़ के देख लेते हैं, अगर कहीं पर इसका यूज हुआ तो हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद फिफ्थ टर्म जो है a5 की वैल्यू वो है 64 और a5 को हम फाइंड आउट करते हैं ए आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 64। हम यहाँ पर ए आर स्क्र को यूज कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर स्क्र इंटू आर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 64। ए आर स्क्र ए की इक्वल है, तो ए इंटू आर स्क्र इज इक्वल टू 64 और ए आर स्क्र फिर किसके इक्वल है ए के इक्वल है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। इसके अंदर बच्चों 1 मिनट रुकना, कहीं गलती हुई है यहाँ पर। 1 मिनट 1 मिनट ए आर स्क्र इज इक्वल टू ये ए स्क्र के इक्वल है, नोट ए के इक्वल। ए फिफ्थ टर्म हम फाइंड आउट करते हैं ए आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 64। तो ए आर स्क्र बच्चों ए स्क्र के इक्वल है, ए स्क्र की इक्वल, तो यहाँ पर ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्र की वैल्यू ए बचेगी मेरे पास। तो अब ए आर रेज टू पावर 5 जो है 64 की इक्वल है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू आर रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर आर स्क्र की वैल्यू मैं ए पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो उस केस के अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और टू इनकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 24। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने पुट की, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और माइनस का 2, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। तो हमारे पास ए की भी वैल्यू है और आर की वैल्यू है। जो टर्म्स जो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ए आर स्क्वायर, ए आर रेज टू पावर 3 अप टू शो 1 तक, इसके अंदर हमने ए और आर की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपने और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। तो बच्चों आपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 15 क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप आज जो डाउट सेशन होगा डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।